हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स में है मोशन यानी कि गति। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर गति की यानी कि मोशन की। मोशन हमने जानना है कि क्या होता है मोशन, कैसे मोशन वर्क करता है और क्या क्या इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज हैं, यानी कि क्या क्या इसके अंदर हमने चीजें हैं जो पढ़नी है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात हम जानते हैं कि रेस्ट क्या होता है, यानी कि विराम अवस्था क्या चीज होती है। विराम अवस्था, विराम। देखिए, मानिए आपके आगे एक बुक रखी हुई है, तो वो अपनी ही जगह पर है, वो कहीं नहीं चल रही, कहीं मूव नहीं कर रही, कहीं पर भी नहीं, वो अपनी ही जगह पर रहेगी। समय 1 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा, 4 घंटे बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, पर ये अपनी ही जगह पर रहेगी। यानी कि अगर ये वस्तु अपने ही स्थान पे है, इफ दिस बॉडी इज एट इट्स ओरिजिनल स्पेस और प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय बढ़ता जाएगा परंतु ये वस्तु अपनी ही जगह पर होगी, तो हम उसको कहेंगे कि वो विराम अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? विराम अवस्था में है। सो रेस्ट क्या होता है? रेस्ट को हम लोग कह सकते हैं इफ अ बॉडी is not changing its position if a body is not changing its position with respect to time, then the body is said to be in the state of रेस्ट। यदि कोई वस्तु अपनी ही स्थिति पे हो समय के सापेक्ष में, यानी कि समय बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन वस्तु अपनी ही जगह पर है, वस्तु अपने स्थान को नहीं छोड़ रही, वस्तु अपनी जगह पर ही है, तो हम कहेंगे बॉडी कैसी है? रेस्ट में है, विराम अवस्था में। यानी कि हम कह सकते हैं यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष में, यानी कि समय के साथ साथ ये समय के सापेक्ष में लिखते हैं, समय के सापेक्ष में अपनी ही स्थिति में है, या कह सकते हैं अपने स्थिति पर कोई परिवर्तन नहीं करती, कोई परिवर्तन नहीं करती, तो वह विराम अवस्था में है। यानी कि अपनी पोजीशन ही नहीं छोड़ रही, जहां पर रुकी हुई है वहीं पर है, वहीं पर बैठी हुई है। समय 1 घंटा हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, बढ़ता जाए, लेकिन वस्तु अपनी ही अपनी जगह पर रुकी हुई है, तो वह विराम अवस्था में है। उदाहरण के तौर पर अगर हम एग्जांपल लें, अ बुक lying on the table, टेबल पर पुस्तक। तो जो टेबल पर पुस्तक आपके सामने है वो अपने आप से नहीं चलेगी, आप कितना भी क्या करें, समय बढ़ा ले, कुछ भी कर ले, जब तक आप उस पर उसे खींचेंगे नहीं या कुछ नहीं करेंगे तब तक वो बुक वहीं की वहीं पे रहेगी, मेज पर पुस्तक जो पड़ी हुई है। ऐसी और क्या कह सकते हैं? ऐसे ही कह सकते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल इसमें कि आपकी बुक अगर किसी टेबल पे है तो वो रेस्ट में है ना। आप किसी जगह पर खड़े हैं, अ मैन स्टैंडिंग मैन, ठीक है, या आप कह सकते हैं ट्री, ट्री पेड़, पेड़ आपके कैसे है? विराम अवस्था में है। पेड़, पेड़ क्यों विराम अवस्था में? क्योंकि समय तो बढ़ता जा रहा है पर पेड़ अपनी ही जगह पर है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहे,
जिस स्थान में वहीं के वहीं पर वो है, तो इसको हम कहेंगे कि ये विराम अवस्था में है। कैसे है? ट्री जो है एक रेस्ट पोजीशन में है। चलिए फटाफट से इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम मोशन की, गति की। तो यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष में अपनी ही स्थिति में है या अपनी स्थिति पर कोई परिवर्तन नहीं करती, यानी कि वो वहीं की वहीं पर पड़ी हुई है, समय बढ़ता जाए पर वस्तु वहीं की वहीं पे रहे, तो हम कहेंगे ये विराम अवस्था में। अब बुक लाइंग ऑन द टेबल और ट्रीज के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं मोशन की, कि मोशन क्या होता है। मोशन यानी कि गति। गति क्या होती है? देखिए गति की बात करें, इफ अ बॉडी is changing its position with respect to time, then the body will be at motion. यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष में अपनी स्थिति में परिवर्तन करती रहे, अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद कहीं और, थोड़ी देर बाद कहीं और, फिर कहीं, फिर कहीं, फिर कहीं, यानी कि क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। यानी कि यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष में अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो उसे गति कहा जाता है। गति कहा जाता है। कि वह वस्तु गतिमान है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पर उदाहरण दूं, तो सबसे पहला उदाहरण आप ले सकते हैं अ मूविंग कार। अ मूविंग कार, एक चलती हुई गाड़ी। एक चलती हुई गाड़ी, ठीक है। अ रनिंग हॉर्स, अ रनिंग हॉर्स, एक भागता हुआ घोड़ा, ठीक है। तीसरा हम ये लिख सकते हैं अ वॉकिंग मैन। अ वॉकिंग मैन, एक चलता हुआ, ठीक है, एक चलता हुआ मनुष्य। अगर आप चल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। आपकी हर एक पोजीशन पे, हर एक क्षण, हर एक सेकंड में आपकी पोजीशन बदलती जा रही है, क्योंकि आप चल रहे हो। तो अगर आप चल रहे हो यानी कि आपकी पोजीशन बदल रही है, इसका मतलब क्या है, आप मोशन में हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए इसे भी नोट करेंगे, गति क्या होता है। तो एक चलती हुई कार, गाड़ी या मूविंग कार हो गई, या भागता हुआ घोड़ा हो गया, या फिर एक आदमी या मनुष्य चलता हुआ, इन सब के पास क्या है, ये सब गति कर रहे हैं, ये सारे के सारे मोशन में है, ठीक है। चलिए नोट कर लेते। चलिए तो अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोट है, ये इम्पोर्टेंट नोट है। हमारे पास कुछ क्वांटिटीज होती हैं, जो फिजिक्स में पढ़ते हैं तो फिजिक्स में हम कुछ राशियों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये राशियां कुछ तरीके की होती हैं, लाइक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हमें थोड़ा जानना जरूरी है।
स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि अदिश और सदिश राशियां। अदिश और सदिश राशियां क्या होती है? देखिए, अगर बात करूं मैं स्केलर क्वांटिटीज की, यानी कि अदिश राशियों की, अगर मैं अदिश राशि की बात करूं तो अदिश राशि क्या होती है? द क्वांटिटीज या द फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude but no direction, यानी कि वह भौतिक राशियां जिनके पास सिर्फ परिमाण होता है परंतु इनके पास कोई दिशा नहीं होती, वह भौतिक राशियां वह भौतिक राशियां जिनके पास केवल परिमाण हो परंतु इनके पास दिशा नहीं होती, यानी कि इनके पास डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं? उदाहरण, उदाहरण सबसे पहला आपको उदाहरण मिलेगा यहाँ पर, डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि दूरी। दूरी हमारी एक अदिश राशि, ठीक है, इस पे कोई दिशा नहीं होती। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी बात करूं, स्पीड यानी कि चाल, तो चाल हमारी एक अदिश राशि है, इस पे भी कोई दिशा नहीं, परिमाण है। कार्य, कार्य हो गया। प्रेशर, दबाव। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इन सब के पास क्या है? इन सब के पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ परिमाण है। बात करें अगर, पहले इन्हें थोड़ा सा नोट कर लें। चलिए बात करें अगर हम दूसरी, यानी कि वेक्टर्स की। वेक्टर्स की बात करें, वेक्टर्स यानी कि फिर बात कर लेते हैं हम फटाफट से सदिश की, कि सदिश क्या होता है। ठीक है, तो सदिश क्या होता है? वेक्टर्स, द फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction। वह भौतिक राशियां
जिनके पास परिमाण व दिशा दोनों होता है। ठीक है, इसके पास डायरेक्शन भी होगा और इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। उदाहरण अगर मैं इसके लूं, एग्जांपल की बात करूं, तो इसमें सबसे पहला उदाहरण आपको देखने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। हमने चर्चा करनी है इन सबके ऊपर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। दूसरी बात करें वेलोसिटी, वेग यानी कि वेग। तीसरा आएगा हमारे पास एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। चौथा है फोर्स यानी कि बल। पांचवा आ जाएगा आपके पास मोमेंटम यानी कि संवेग। चल फटाफट से नोट कर ले इसे। तो सदिश ऐसी होगी जो वो भौतिक राशि है जिनके पास परिमाण, परिमाण क्या होता है, वैल्यू होती है। परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण का मतलब होता है वैल्यू। अगर कोई बोले व्हाट इज मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड का मतलब मान होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू हो गया। मैग्नीट्यूड मतलब हो गया परिमाण, परिमाण का मतलब होता है वैल्यू। क्या होता है, वैल्यू। कुछ भी मान हो तो उसको हम परिमाण कहते हैं। कुछ भी वैल्यू अगर हमारे पास हो तो उसे हम परिमाण कहते हैं। ठीक है, नोट करेंगे सब फटाफट। एग्जाम्पल उदाहरण में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वेलोसिटी यानी कि वेग है, एक्सेलरेशन त्वरण है, फोर्स मतलब बल हो गया और मोमेंटम यानी कि संवेग हो गया। ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटीज हमारे पास है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा या ग्रेविटेशन क्षेत्र हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि ये सारी की सारी हमारे पास सदिश राशियां होंगी। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस पूछा जाता है कई बार, स्केलर्स में और वेक्टर में। यानी कि सदिश और अदिश में क्या पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं स्केलर जो होते हैं ओनली मैग्नीट्यूड, इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। सिर्फ परिमाण, कोई दिशा नहीं, इन पे कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इनके पास परिमाण और दिशा दोनों है। ठीक है, उदाहरण याद रख लेना एक, जैसे यहाँ पर स्पीड यानी कि चाल, तो यहाँ पर एक उदाहरण हो जाएगा आपका वेग यानी कि वेलोसिटी। बाकी मैंने आपको 4-5 उदाहरण इसके बताई दिए हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उन पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।